ये भी देखना होगा। लेकिन अब चूंकि एक क्लिप सामने आई है ऑडियो की, तो उसके आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया जाए, इसी आधार पर पहुंची एसओजी की टीम मानेसर में। बहुत सारे एंगल्स जिनको टच किया जा रहा है एसओजी की तरफ से, बहुत सारे एंगल्स वो जिसमें इंटरसेप्ट की गई थी कॉल, चूंकि दोनों ही चीजों को मिलाया जाएगा और अलग अलग क्लिप्स हैं। जाहिर तौर पर वो कॉल्स जो इंटरसेप्ट की गई थी एसओजी की तरफ से, उनका भी मिलान होगा कि क्या उसमें कही गई जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो को कनेक्ट करती हैं, इंटरलिंक्ड करती हैं कि नहीं। ये तमाम बातें, और एसओजी जाहिर तौर पर जिन क्लूज के आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, लेकिन एसओजी की तरफ से भी कोट किया गया है कि अभी तक चूंकि डॉक्टर्ड है या नहीं, हम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं एसओजी के सदस्य 5 पुलिस अफसर इस गाड़ी में पहुंचे हैं आईटीसी भारत, और जो पूरा का पूरा खरीद फरोख्त का जो मामला है उसमें जो 2 विधायक हैं, उन 2 विधायक से अब यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही जो बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस का बल जो तैनात किया गया था वो अब हट चुका है। उसके बाद ये पुलिस ये राजस्थान पुलिस की एसओजी की टीम जो है वो यहाँ पहुंची है। विकास शर्मा आप देख सकते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये राजस्थान एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंची है। पूरा का पूरा विवाद सुबह से चल रहा था। एसओजी की टीम पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये गेट ऊपर खड़ी है। आप देख सकते हैं कि 5 सदस्य हैं इस टीम में, 5 मेंबर हैं जो विधायकों से पूछताछ करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि गेट पर ही गाड़ी जो है रोकी गई है। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा ये 2 विधायक हैं, इन दोनों से पूछताछ होनी है। आप देख सकते हैं विकास शर्मा एसओजी की टीम को लीड कर रहे हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि आप देखेंगे तो गेट ऊपर ही रोका गया है। अभी गेट से अंदर जाने मिलेगा या नहीं, ये गाड़ी में राजस्थान ये चर्चा। यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार होटल में जो विधायकों की सुरक्षा में जो कार्यकर्ता यहाँ पे तैनात थे, ये कर रहे हैं, बता रहे हैं इस उन्हें एसओजी के सभ्यों से चर्चा की जा रही है। लंबा वक्त के बारे में परमिशन के बाद जो है अंदर यहाँ से जाएंगे। ये मेन गेट है और यहाँ से जो है अधिकारी जो है हालांकि हमने वीडियो टेप सामने आने के बाद जो 2 एफआईआर की थी, उस 2 एफआईआर के आधार पर जो भंवरलाल शर्मा और जो दूसरे विधायक है विश्वेंद्र सिंह, उन लोगों से ये पूछताछ की जाएगी। आप देखेंगे कि जो विकास शर्मा है वो वर्दी में है, बाकी 2 अधिकारी आप देखेंगे कि बिना वर्दी के हैं। सर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर आप लोग यहाँ सर क्या पूछताछ सर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या पूछताछ की जाएगी सर? किन विधायकों से पूछताछ की जाएगी सर? हमें बताइए क्या बात है, किन विधायकों से पूछताछ होगी सर? सर आप लोगों को परमिशन मिला है सर बताइए क्या गिरफ्तारी होगी या फिर सिर्फ पूछताछ के लिए आए हैं? सर आपको अलाउ नहीं कर रहे क्या अंदर जाने? क्या अंदर जाने से रोका जा रहा है? अंदर जाने से रोका जा रहा है क्या आपको? सर अंदर जाने से रोका जा रहा है, क्या हो रहा है? कुछ तो बताइए, क्या हो रहा है सर, कुछ तो बताइए। रोका जा रहा है और आप दूसरा
जाने की आपकी प्लानिंग है? मीडिया से बात करने की कोई भी आपको अंदर जाने परमिशन दिया जा रहा है? अंदर जाने के लिए आपको कोई रोक टोक हो रही है? किसी भी तरह की दिक्कत? सर क्या से पूछताछ कुछ भी बोलने के लिए आपको मना किया गया और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको शायद, पर आप अंदर जा पा रहे हैं, आपको रोका जा रहा है। आप वापस अभी क्या अंदर जाने की परमिशन मिली है? ठीक है सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तो आपने देखा एसओजी की टीम के 5 सदस्य पहुंचे हैं। विकास शर्मा जो यहां पर उनके कहा जा रहा है कि लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इनफॉर्मल ड्रेस में थे हमने देखा वो एक ऑफिशियल बाहर उतरे। मीडिया ने उनसे पूछना चाहा, रिएक्शन ही दिए कम से कम इस बात का कि क्या कुछ सोचकर यहां पर वो लोग आए हैं या क्या इनपुट्स थे उसके आधार पर आए हैं और क्या उन्हें होटल के अंदर जाने से रोका जा रहा है। कोई रिएक्शन फिलहाल नहीं दिया। कोई वहां पर ऐसा भी व्यक्ति एक जो शायद कुछ कान में कह रहा था और निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं इस तरीके की कार्रवाई में जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम कुछ रिएक्शन तो दें, कम से कम कुछ इनपुट्स तो मिलें कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि एसओजी की टीम यहां पर आई है, अब यहां से आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहेगी। लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया गया है। जो हमने देखा, गाड़ी आके रुकती है, 5 लोग उसमें बैठे हुए हैं और पूरा मीडिया वहां पर सिर्फ इस बात की टोह लेने के लिए मौजूद है कि अब यहां से आगे का क्या कुछ घटनाक्रम एसओजी की तरफ से रहने वाला है। क्योंकि लगातार जो 2 एफआईआर हुई, ऑडियो क्लिप के आधार पर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, सीधे राजस्थान एसओजी की टीम पहुंची है मानेसर। अब यहां से क्या कुछ बातें निकलती हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपने जी राजस्थान पर देखी, उसके बाद तमाम मीडिया का जमावड़ा यहां पर लग गया और अभी भी लगातार ये लाइव तस्वीरें मानेसर से होटल आईटीसी ग्रैंड के बाहर की दिखाई पड़ रही हैं। प्रेमाइसेस में अंदर जा नहीं पाए हैं, सिर्फ गेट पर गाड़ी खड़ी है। अब किस बात का यहां पर इंतजार हो रहा है ये भी देखना होगा। हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हैं, पल पल की वो अपडेट भी ले रहे हैं, उनके जरिए जो अपडेट मिल रही है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब क्या कुछ होगा एसओजी की तरफ से आगे का स्टेप देखना ये होगा। विकास शर्मा जो आगे बैठे हुए हैं और ये अभी तक की जानकारी के मुताबिक शायद वो इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। उनके साथ में उनके साथी भी हैं। कुल 5 लोग गाड़ी में मौजूद हैं और यहां से अब गाड़ी से सीधे अंदर की तरफ जाते हैं। पूछताछ के लिए उन्हें क्या मौका मिलता है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हरियाणा पुलिस के जवान भी हैं, वहां सिक्योरिटी है इस वक्त हरियाणा पुलिस की, उनके भी ऑफिशियल्स हैं। तो जाहिर तौर पर उनके साथ में कन्वर्सेशन भी होगा कि आप आए हैं। एसओजी जब भी कहीं पर जाएगी तो जाहिर तौर पर इसके एक डॉक्यूमेंटेड चीजें होती हैं, हर चीज का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर ऑफिशियल कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहां पर कुछ वो पत्र भी जांचे जाएं जो यहां सिक्योरिटी में लगे हुए पुलिस के ऑफिशियल उनके तरफ से, और आपस में कन्वर्सेशन होगी। जाहिर तौर पर 2 स्टेट का मामला हो जाता है, 2 अलग अलग पुलिसिंग सिस्टम का मामला हो जाता है। वो अलग बात है कि भारतीय पुलिस सेवा है, लेकिन अलग अलग राज्यों की पुलिस है, इसलिए तालमेल जरूर बिठाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात भी कही जा सकती है कि जब एसओजी की टीम राजस्थान से सीधे हरियाणा के लिए निकली मानेसर आने के लिए, तो जाहिर तौर पर कन्वर्सेशन किया गया होगा। लेकिन उसमें क्या ये बातें हुई? अगर वो बातें हुई होंगी तो यहां पर अभी पुलिस का इंतजार बाहर पुलिस को एसओजी की टीम को क्यों करना पड़ रहा है? अंदर जाने से क्या उन्हें अभी रोक दिया गया है? ये तमाम बातें, ये तमाम परिस्थितियां कई सारी चीजों को बुनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि हर एक ऑफिशियल एक्टिविटी जो होती है वो हवा में नहीं चलेगी जाहिर तौर पर। और वहां से टीम पहुंची है तो कोई ना कोई एक पहले से ही वार्तालाप जरूर भी हुआ होगा कि यहां से अगर टीम जा रही है, क्योंकि ये कोई रेड नहीं है, ये एक तरीके की खुली कार्रवाई है। रेड होती है तो ऐसे में गुप्त कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन ये कोई रेड नहीं है। ये बात पहले से तय थी कि आईटीसी ग्रैंड में एसओजी की जो राजस्थान की टीम है वो जाएगी। अब देखिए हरियाणा पुलिस के अधिकारी गाड़ी को बाहर जाने के निर्देश से यहाँ पर दे रहे हैं। अब आपस में बात चल रही है, आपस में बात यहाँ पर चल रही है। देखिए उनको गाड़ी साइड में लगाने की हिदायत है, वो हरियाणा पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर दे रहे हैं। आईपीएस है विकास शर्मा, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने गाड़ी को साइड में। पिट्टू में वेट उतना ही है, सिर्फ पेट अंदर हुआ है, सोडा अंदर हो गई साहब।
देखिए जैसा लगता है देखकर हो रहा है ऐसा, ये वो भी कहेंगे कि आप एक डॉक्यूमेंट से आप आए हैं, मामला तो स्टेट का हो गया, देखिए परमिशन को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। हेलो हेलो, देखिए परमिशन को लेकर हाँ जी वाइट लगाओ ना, ये कहा जा रहा हाँ जी, मैं फ्रेम में आ गया। आपके पास परमिशन होगी तभी वो अंदर उनको जाने देने का मौका मिलेगा। यही बात है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड चलती है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास ऑथेंटिक हैं, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पर आप कहीं जाकर पूछताछ कर सकते हैं, तब तो ठीक। क्योंकि स्टेट पुलिसिंग अलग अलग हो जाती है। वहां पर राजस्थान सरकार का काम था, वहां पर राजस्थान की पुलिस थी, राजस्थान की एसओजी टीम, हाँ, लेकिन चूंकि एक तरीके का स्पेशल ये पूरा ऑपरेशनल ग्रुप होता है, इनको कार्रवाई का पूरा अधिकार होता है, कहां जा सकते हैं अगर किसी तरीके का इनपुट मिलता है। लेकिन जिस स्टेट में आप जाएंगे, वहां की पुलिस, वहां के ऑफिशियल, वहां की सरकार, इस बात को जानकारी के तौर पर बताना पड़ेगा। तो क्या यहां पर जानकारी पहले से नहीं? हाँ जी, आ रही है। बहुत सारे सवाल जी मीडिया संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं वहां पर, उनसे भी संपर्क करने की और बात करने की कोशिश करेंगे कि इस एक्टिविटी में क्या कुछ बातें वहां पर निकल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो आपसी कन्वर्सेशन में सुनाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है वो अब आकर दो पुलिसिंग सिस्टम के बीच में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। डिबेटेबल मैटर हो गया अब ये एक संवाद हो रहा है कि आप पहले गाड़ी को साइड में लगा दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर आपको परमिशन दी जाएगी, और परमिशन नोट भी होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कोई परमिशन मिली है तो वो नोट कहाँ है? देखिए 15 मिनट हो चुकी है, एसओजी की टीम गेट के अंदर जा चुकी थी, लेकिन अब गाड़ी वापस जो है आप देख सकते हैं कि होटल से बाहर कर दी गई है। हरियाणा पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितेंद्र कुमार यहाँ पर उपस्थित है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इनके पास परमिशन लेटर नहीं है, जिसके चलते इन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि आईपीएस विकास शर्मा, आईपीएस लेवल के ये अफसर है जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, एसओजी की टीम को लीड कर रहे थे और विधायकों से ये पूछताछ करना चाह रहे थे, लेकिन अब उनकी गाड़ी भी जो है बाहर खदेड़ दी जा रही है। हालांकि मीडिया पुलिसकर्मी के साथ भी ये हरियाणा पुलिस के जवान जो है बदतमीजी करते दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे अहम बात ये है कि अगर एक राज्य की टीम वो किसी केस में सिर्फ पूछताछ के लिए अगर दूसरे राज्य पहुंचती है तो उन पुलिस अफसरों को, उन पुलिस के जवानों को भी किस तरह से रोका जाता है, ये आपको यहाँ पे हरियाणा में दिखेगा। हालांकि एसओजी की टीम के पहुंचने के ठीक 10 से 15 मिनट पहले ये जवान आप जो देख रहे हैं हरियाणा पुलिस के, ये यहाँ से हट चुके थे। ये दृश्य भी हमने दिखाए थे कि हरियाणा पुलिस पीछे हट चुकी थी, लेकिन जैसे ही हरियाणा पुलिस हटी ठीक 10 मिनट के भीतर ये गाड़ी स्कॉर्पियो राजस्थान नंबर की, जिसमें एसओजी की टीम देखिए होटल के अंदर जा ही नहीं पाई, गेट पर ही गाड़ी को रोक दिया गया। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी गाड़ी बाहर ले आए थे और अब उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे उस तरफ आईपीएस लेवल के जो अधिकारी है विकास शर्मा, जो एसओजी की टीम को लीड कर रहे थे, उनसे जितेंद्र जी जो हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी है वो चर्चा करते नजर आ रहे हैं। अब किसी अधिकारी से फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार आप देखेंगे जब तक हरियाणा पुलिस के जवान पहुंचे नहीं थे तब तक ये जो व्हाइट सफेद शर्ट में आप देख रहे हैं जो व्यक्ति, वो व्यक्ति लगातार एसओजी की टीम को गेट पर रोके रखने का काम करता नजर आ रहा था। हालांकि एक अधिकारी एसओजी के गाड़ी से बाहर भी आए थे बातचीत करने सुरक्षा कर्मियों से कि क्यों उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन वो
अधिकारी भी वापस गाड़ी के अंदर पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें अंदर जाने नहीं दिया और वो मीडिया के सवालों का सामना भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मीडिया को रोकने के लिए किस तरह से ये हरियाणा पुलिस के जवान जो है पूरा घेरा करके बैठे हुए हैं। और ये जो अधिकारी जो फोन पर आप बात करते देख पा रहे हैं, जितेंद्र कुमार, वो अधिकारी हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी है जो एसओजी की पूरी टीम को रोक के रखे हैं। गाड़ी जो है अब उनकी बाहर कर दी गई है। गाड़ी आप देखेंगे हरियाणा पुलिस के जवान हटते ही ये RJ 14 गाड़ी जो है वो ठीक 10 मिनट में पहुंची थी। हालांकि पूरा का पूरा महासंग्राम यही है कि आखिरकार ये एसओजी की टीम जो जयपुर से गुरुग्राम पहुंची है वो क्या पूछताछ कर पाएगी कि नहीं। हालांकि अंदाजा यही लगाया जा रहा था, जैसे जयपुर से टीम रवाना हुई थी उसी वक्त पता चल चुका था कि हरियाणा पुलिस का पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचना शुरू हो चुका था। और उसी वक्त पता चल चुका था कि एसओजी की टीम को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा और किसी प्रकार का घर्षण होता जरूर दिखेगा। और आखिरकार अब वही हो रहा है कि इसी गेट से जब गाड़ी अंदर गई थी तो आगे वाला जो आप बैरिकेड देख रहे हैं स्टॉप का लाल कलर का, हमारे से बैरिकेड के पहले इस गाड़ी को तीन लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं और एक घेरा बना लिया है। हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल्स वहां पर मौजूद हैं, अधिकारी किसी से बात कर रहे हैं, गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही सवाल है। दो स्टेट की पुलिसिंग के बीच मामला उलझ गया है। रिवर्स करके बाहर कर दिया गया और अब पुलिस बल जो है वो घेराबंदी करते उन्हें रोकती नजर आ रही है। हालांकि कोई भी अधिकारी जो है वो कुछ बोलता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सचिन पायलट ग्रुप के जो विधायक रुके हुए उनसे जो कोऑर्डिनेट करके एक व्यक्ति है सफेद शर्ट में, वो हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करते भी नजर आ रहे हैं कि वो अंदर जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए या कुछ भी हो। हालांकि राजस्थान पुलिस की जो एसओजी है वो समन लेके आई है पूछताछ के लिए या नहीं लाई है ये साफ नहीं है। लेकिन हरियाणा पुलिस के अधिकारियों का इन अधिकारियों का कहना है कि कोई भी कागजी परवानगी इनके पास है नहीं अंदर जाने की, जिसके देखिए जानकारी थी निश्चित तौर पर राजस्थान से जब एसओजी की टीम निकल चुकी थी, रवाना हो चुकी थी गुरुग्राम के लिए, उसी वक्त करीबन 20 मिनट के अंदर इस होटल से थोड़ी ही दूरी पर एक चौकी है, पुलिस लाइन चौकी है, वहीं से ये फोर्स जो है यहाँ पे पहुंच चुकी थी और करीबन 2 घंटे बाद इंतजार करके इन फोर्स को वापस हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही फोर्स हटी उसके ठीक 10 मिनट के भीतर ये एसओजी की टीम जो है यहाँ पे पहुंचती है और उन्हें गेट पे ही रोक दिया जाता है। हालांकि अब गाड़ी जो है बाहर हो चुकी है, कोई चर्चा का विषय जरूर दिखता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो एक आईपीएस कक्षा के अधिकारी को रोक के बैठे हुए हैं, वो अपने गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, ना कि किसी प्रकार की चर्चा चल रही है। हालांकि एसओजी की टीम इनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है। 2 विधायकों का नाम जो ऑडियो टेप में सामने आया था, उन 2 विधायकों से ये पूछताछ होनी थी, लेकिन अब उनकी गाड़ी भी जो है बाहर कर दी गई है और किसी भी प्रकार की पूछताछ उन्हें करने नहीं दी जा रही है। सर क्या कहेंगे, उनके पास कोई पेपर है, परवानगी है या नहीं है? ये आप देख सकते हैं कि मीडिया का कैमरा देखते ही हरियाणा पुलिस के अधिकारी किस तरह से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं। एक आईपीएस कक्षा के अधिकारी को वो रोक कर बैठे हुए जो सिर्फ अपने केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, सिर्फ पूछताछ करने के लिए पहुंचे हुए हैं, ना कि किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी का कोई सवाल अब तक खड़ा नहीं हुआ है। सिर्फ जो ऑडियो में नाम सामने आए थे उन 2 नामों से वो पूछताछ के लिए यहाँ पहुंचे थे, वो पूछताछ भी अब उन्हें करने नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर ये घर्षण तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये हरियाणा पुलिस के जवान देखिए किस तरह से घेराबंदी करके बैठे हुए हैं, आगे मीडिया ना जा पाए। पीछे आला अधिकारी है जो लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं, हालांकि किन से संपर्क में है वो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो एसओजी की टीम है उनसे भी वो बातचीत करते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि मामला साफ है कि जब आप अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आए हैं पूछताछ के लिए, तो आपने हमसे क्यों नहीं बातचीत की। ये एक रवैया जरूर हरियाणा पुलिस का राजस्थान एसओजी के साथ दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही गाड़ी रुकती है
पूरा मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर लग जाता, क्योंकि लगातार मीडिया पर्संस वहां पर वेट भी कर रहे थे, क्योंकि इनपुट्स मिल चुके थे कि एसओजी की टीम राजस्थान से सीधे हरियाणा के मानेसर जा रही है और वहां पर जो होटल आईटीसी ग्रैंड में ठहरे हुए विधायक हैं उनसे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन सवाल इस बात का कि क्या पहले कन्वर्सेशन नहीं किया गया? अगर पहले कन्वर्सेशन किया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती कि यहां पर गेट पर खड़ा होना पड़ता। लेकिन